हेलो मेरे डायबिटीज़ के सभी वॉरियर्स जिनकी भी ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती है, मैं सीधे लेट के ऐसे 5 आसन बताने जा रहा हूँ। वो 5 आसन आपको हेल्प करेंगे आपकी बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने में। आपके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बढ़ी हुई शुगर से वो भी उससे कम हो जाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले सीधे लेट जाना। आज हम 5 ऐसे आसन की बात करेंगे, अगर आपने वो रेगुलर बेसिस पे कर लिए तो आपकी शुगर कभी नहीं बढ़ेगी और शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगी। पहला आसन है पवन मुक्तासन। दोनों नीज को बेंड करेंगे और ऐसे इंटरलॉक करेंगे पूरे फिंगर्स को और एक्सेल करके श्वास को बाहर छोड़ के हेड को ऊपर उठा के यहाँ पे कपालभाति करेंगे। आसन में कपालभाति करने से डबल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब आप पवन मुक्तासन में से होल्ड करते हो तभी आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, किडनी, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। बट आप साथ में कपालभाति भी जब आप करते हो तो डबल बेनिफिट होता है, वो दोनों एक साथ आपके पेनक्रियाज के ऊपर वर्क करते हैं। तो स्टार्टिंग करो आप 50 स्ट्रोक से, फिर धीरे धीरे 100 स्ट्रोक तक लेके जाओ, फिर 200, मैक्स टू मैक्स 500 स्ट्रोक लगाओ। 500 स्ट्रोक लगाने के बाद में पैर ऐसे थोड़े से नॉर्मल कर लिए। ये पहला आसन हुआ अपना पवन मुक्तासन। ये क्या करता है, आपके पेट की ब्लॉटिंग को भी कम कर देता है, बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करता है और आपके पेट के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा कर देता है। नेक्स्ट आसन करेंगे हम उत्तान पादासन। हथेलियां दोनों हिप्स के नीचे लगाएंगे, ब्रीथ को एक्सेल करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ के पैर 30 डिग्री उठा के रोकेंगे। अब स्टार्टिंग में आपको अभ्यास क्या करना है, ये पैर जो 30 डिग्री मैंने उठा रखे हैं इनको होल्ड करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस आपकी 2 मिनट तक, 1 मिनट तक लगातार होने लग जाए, तब आप इसमें क्या करें, कपालभाति करना स्टार्ट करें कुछ इस प्रकार। इसमें मैक्स टू मैक्स आपको 200 स्ट्रोक लगाने। जब आप 200 स्ट्रोक लगाओगे तो आपका पूरा पेट एक्टिवेट होगा, पूरे पेट के इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट होंगे और उन्हीं पेट के इंटरनल ऑर्गन्स में से निकलता है आपका लेफ्ट साइड से पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के 4 सेल होते हैं, वो चारों सेल में से जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। जब आप पेट के ऊपर दबाव बनाते हो तो उसकी फंक्शनिंग बढ़ती है और आपकी ब्लड शुगर नेचुरली कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरा आसन भी आप लगातार ऐसे कर सकते हो। तीसरा बताऊंगा मैं नौकासन। दोनों हाथ पीछे, श्वास को बाहर छोड़ के दोनों हाथ पैर ऐसे ऐसे नौका बनानी है। जब आप ऐसे ये नौका बना के रखोगे तो थोड़ी सी देर बाद में क्या होगी, आपकी पूरी बॉडी ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएगी। इसका मतलब आपके जो पेट का जो ऑर्गन्स है वो सेम जो पहले 2 आसन की वजह से एक्टिवेट होने लग जाती है और फिर ऐसे श्वास को भर के वापस श्वास को बाहर छोड़ के इसमें ऊपर उठना है और मैक्सिमम जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करना है। ये आपको कम से कम 10 बार करना है। अब जिनका बैलेंस नहीं बनता है वो क्या करें, स्टार्टिंग में ऐसे सपोर्ट के साथ में करें। जब ये सपोर्ट के साथ में प्रैक्टिस हो जाए तब आप ऐसे प्रॉपरली ये नौकासन का जो अभ्यास है वो कर सकते हैं। तो ये भी आपको कम से कम 10 बार करना है। चौथा अभ्यास हम करेंगे सेतुबंधासन। दोनों नीज को बेंड करेंगे और ऐसे इनहेल करके स्पाइन को लिफ्ट करेंगे। ये भी आपका पूरा पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, ये सेतुबंधासन। अब इसमें भी क्या करना है, आपको कमर उठा के मैक्सिमम होल्ड करना है। होल्ड जब हो जाए 10 बार ऐसे अप एंड डाउन में 10 टाइम होने के बाद आप इसमें प्रॉपर कमर को उठा के और फिर कपालभाति के मैक्सिमम 200 अभ्यास जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये चौथा अभ्यास सेतुबंधासन आपके लोअर बैक को भी अच्छा करता है और साथ ही आपके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। फिर 5वां अभ्यास करेंगे हम पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। पैर के अंगुष्ठ, जो मैंने बोला ना पादांगुष्ठ, पैर के अंगूठे नासास्पर्शासन, नासिका के स्पर्श करना। तो ये ऐसे उठा के नाक के टच किया और इसमें भी आपको कपालभाति करनी है ऐसे।
इसमें भी कम से कम आप 200 स्ट्रोक लगाओ कपालभाति के, तो आपका पेनक्रियाज प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन्हीं आसनों को आप रिपीट में चला सकते हैं, आपको और अधिक लाभ होगा। तो ये सारे आसन 5 जो मैंने बताए डायबिटीज़ वॉरियर्स को, ये आपकी बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो आप शुगर से परेशान हैं, आप डायबिटीज़ है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, अपनी शुगर को बैलेंस करें। ओम सभी को।